वेलकम दोस्तों। आइए हम टाइम एंड वर्क के आज अगले टाइप के सवाल को देखते हैं। टाइप नंबर 8। सवाल में ये कह रहा है, देखिए हिल रहा है थोड़ा सा। 8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो जब आप सवाल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किसमें कह रहा है 8 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दो तरह का अनुपात होता है, एक होता है आपका अनुक्रमानुपात और एक होता है आपका व्युत्क्रमानुपात। अनुक्रमानुपात को बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शियन। डायरेक्ट मतलब सीधा अनुपात भी इसको कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शियन। और व्युत्क्रमानुपात को बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शियन, मतलब ये उल्टा होता है। अनुक्रमानुपात में ये होता है कि जब एक चीज़ का दाम बढ़ता है तो दूसरे चीज़ का भी दाम बढ़ता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर 2 पेन का मूल्य 20 रुपया है तो एक पेन का मूल्य, तो आपने देखिए पेनों की संख्या आप कम कर रहे हैं तो रुपया भी आपका कम हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 5 पेन का मूल्य पूछूं तो जब मैं पेनों की संख्या बढ़ाऊंगा तो रुपया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसमें जब लेफ्ट बढ़ेगा तो राइट भी बढ़ेगा। ये अनुक्रमानुपात होता है। दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपात, इसमें उल्टा होता है। इसमें एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, खत्म होगा, डाउन होगा। ठीक है, कम होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि 3 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पे आदमी की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, तो दिनों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। कि 3 आदमी है 12 दिन, तो एक आदमी कभी भी 4 दिन में नहीं कर पाएगा। भाग मत दीजिएगा, ज़्यादातर हम लोगों का प्रैक्टिस इसी पे होता है, इसलिए इन्वर्स वाले में आप गलती कर बैठते हैं। आपको याद होगा पिछले टॉपिक में जब हमने कैपेसिटी के बारे में बात किया था, क्षमता के बारे में, तो वहाँ भी यही गलती कर रहे थे बच्चे। तो इसीलिए हमने आपसे कहा था क्षमता मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बोला है 3 आदमी किसी काम को 12 दिन में करेंगे तो एक आदमी, यानी आदमी की संख्या कम होगी तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो भैया 12 का 3 में गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कह दें ना कि 6 आदमी कितने दिन में करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आदमी की संख्या बढ़ गई है तो दिन की संख्या कम हो जाएगी। ये इसमें 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किए ना तो राइट साइड में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को, ये चूंकि एग्जाम में जब आएंगे तो जल्दबाजी में हमसे गलतियां होती हैं, तो इन्हीं को मिला के एक फार्मूला बना दिया गया। वो फार्मूला क्या है आपका, नोट कर लीजिएगा, M1H1V1D1 बाई W1R1 कैपिटल D1, और ये बराबर हो जाएगा M2H2V2D2 बाई W2 और ये R2 कैपिटल D2। जहाँ पे यम का मतलब होता है आपका मैन, यम स्टैंड्स फॉर मैन, और मैन का मतलब बाबू आदमी खाली नहीं होगा, यहाँ पे सजीव हो जाएगा। कि मतलब घोड़ा, बानर, बिल्ली जो भी रहेगा ना वो M1 की जगह पे आएगा। H स्टैंड्स फॉर आवर होता है, ये तो आपको पता ही है। आवर मतलब क्या होता है, घंटा। V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी स्टैंड्स फॉर वेग हो जाएगा। एंड D स्टैंड्स फॉर डे, डे मतलब दिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। W स्टैंड फॉर वर्क हो जाएगा। ठीक है, यानी वोमेन नहीं होता है, मैन वाला जो होता है ना वही वोमेन के लिए भी यूज होता है, वही कुत्ते, बंदर, बिल्ली सबके लिए यूज होता है। ठीक है, R स्टैंड फॉर ये रुपया, करेंसी होता है। एंड कैपिटल D फॉर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब आपको ये 2, 2, 4 और 3, 7 डाटा है इसमें, तो इन्हीं को मिला के अक्सर हमारे एग्जाम में सवाल बनता है। ठीक है, तो अब आते हैं, जैसे करें 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आऊँ कि भैया 8 आदमी करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। 20 दिन में तो एक आदमी अगर हम निकालेंगे तो हम देखेंगे ना कि आदमी की संख्या कम हो रही है तो दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक निकालने के लिए हमने लेफ्ट साइड में क्या किया, 8 से भाग दिया तो ये 8 एक हो जाएगा ना, तो राइट में गुणा हो जाएगा। तो आपसे पूछा 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 15 आदमी का अगर निकालना है बाबू तो लेफ्ट में आप 15 से गुणा किए हो ना, तो राइट में आपको 15 से भाग देना पड़ेगा। तो आप जानते हो 5 से काटोगे 3 हो जाएगा और ये बाबू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/3,
यानी 10 सही 2/3 दिन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा मेरे भाई, अब यहाँ पे आप देखोगे आदमी दिया है और दिन दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, M1 D1 बराबर M2 D2, यानी M1 आदमी किसी काम को D1 दिन में करते हैं और M2 आदमी D2 दिन में। वही काम, सेम वर्क है, चूँकि यहाँ पे वही कार्य बोला है तो आप लगा देंगे कि 8 आदमी करते हैं भैया कितने में, 20 दिन में। तो बोला है 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 160/15 बराबर D2। अब 5 से काटोगे मेरे भाई, 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 32 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 सही 2/3 दिन। तो इस तरह से इसको हम बिल्कुल आसानी से लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल है, 4 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो बाबू आदमी दिया है, ठीक है, घंटा दिया है और दिन दिया है। ठीक है, तो बोल रहे 6 आदमी, ठीक है, M2 हो गया, प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके कितने दिन में करेंगे, D2 हो जाएगा। तो बाबू 4 आदमी हैं, 10 घंटा काम करके 12 दिन में कर रहे हैं, तो 6 आदमी हैं, 8 घंटा काम करके कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये बाबू 12 चौक 48 और 8 छक 48 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 10 बराबर क्या आएगा, D2। समझ में आ रहा है, चेक कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, 5 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो ये हो जाएगा M1 H1 D1। तो कह रहे 8 आदमी प्रतिदिन 15 घंटा कार्य करके 2 गुना कार्य, मतलब वर्क जो है ना वो डबल हो गया। तो यहाँ पे बाबू देखो पिछले सवाल में तो सेम वर्क था, तो लेकिन इस सवाल में क्या हो गया, M2 H2 D2 और ये W2 और यहाँ पे W1। इस जो पिछले सवाल में क्या था, आपका वर्क हमारा सेम था, यानी W1 और W2 आपस में बराबर थे, तो वो कट गए थे, इसलिए हमने वहाँ नहीं लिखा था। लेकिन इसमें क्या हो गया, 2 गुना काम हो गया, तो लिखेंगे। 5 आदमी हैं, 8 घंटा काम करके 10 दिन में, मान लेते हैं बाबू यहाँ पे एक काम करते हैं। अब इसको एक मानिए चाहे x मानिए, जितना भी मानना है ना, अगर इसको एक मानेंगे तो दूसरे वाले को क्या करेंगे, 2 गुना काम बोला है 2 मान लेंगे, 3 गुना काम बोलेगा तो 3 मान लेंगे। अगर इसको x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो कट जाएगा ना आपस में, ये तो भी 1 2 बचेगा। इसको 10 मानोगे तो ये 20 मानना पड़ेगा, इसको 100 मानोगे तो ये 200, क्योंकि 2 गुना बोला है तो अपने आप खत्म होके 1 2 का रेशियो हो जाता है, इसलिए इसको 1 मानना ही ज़्यादा सही है। तो 8 आदमी कह रहे हैं प्रतिदिन 15 घंटा कार्य करके दुगुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वर्क 2 गुना हो गया, तो बाबू ये 8 से 8 कट गया आपका, 5 से काटोगे ये 3 हो जाएगा आपका। अब ये देखो 10 गुना क्या हो जाएगा 20 और बट्टे क्या हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा आपका 6 सही 2/3 दिन। इसको सॉल्व करोगे 6 होल 2/3 डेज। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े हम। आइए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे 4 बंदर 4 दिन में 4 पूड़ी खाते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे 4 बंदर यानी M1 D1 और W1 है, और ये M2 D2 और W2 हो जाएगा। तो कह रहा है 4 बंदर 4 दिन में 4 पूड़ी खाते हैं, तो कह रहा है एक बंदर एक दिन में कितना पूड़ी खाएगा। तो ये बाबू कट जाएगा और W2 इधर आएगा, तो हो जाएगा आपका 4W2 = 1, तो W2 = 1/4, 1/4 पूड़ी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है 4 घोड़े 8 दिन में 40 किलो चना खाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 4 घोड़े हैं, मैन के जगह पे लिखाएगा, 8 दिन है और वर्क कितना कर रहे हैं, चना खाना भी क्या होता है, कार्य होता है, तो वर्क हो गया 40। 6 घोड़े 5 दिन में कितना चना खाएंगे, ये वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू 8 से काटोगे ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 kg, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इसका, और बराबर 6 × 5 = 30 और 5 = 150। ठीक है, तो kg = क्या हो जाएगा 150/4, यानी 75/2, यानी आप कहोगे बाबू 37.5 किलो। ठीक है, 37.5 kg हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कर 8 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 12,000 रुपया कमाते हैं। तो आप जानते हैं ना बाबू, M1 है और क्या है H1 है
D1 है और R1 है। देखो जो जो हमें दिया रहेगा ना जी वही वही रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया हमने फार्मूला जो आपको लिखवाया था उसमें 7 एलिमेंट थे, लेकिन हम फार्मूला में उन्हीं एलिमेंट का यूज करेंगे जिसकी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे M2 S2 D2/R2 हो जाएगा, ठीक है। तो बोले 8 मजदूर हैं, 8 घंटा काम करके 10 दिन में कितना कमा रहे हैं, 12,000 कमा रहे हैं। तो आपसे बोला 6 मजदूर 12 घंटा कार्य करके 16 दिन में कितना कमाएंगे, ठीक है बाबू। अब आप इसको काट लीजिए। अब देखो 8 से मैं काटूंगा इसको, 2 हो जाएगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है ये 0 से 0 कट गया मेरा, ये 2 से मैं काटूंगा बाबू तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं 4 से काटूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तो अभी मैं देखूंगा बाबू 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18। तो R2 बराबर हो जाएगा 1200 गुणे 18। 18 का मल्टीप्लाई करो 2 में, 18 दूना 36, 3 18 कम 18 3 21, 216 यानी 21,600 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल आप बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से आप सवाल को लगाइए, बिल्कुल 100% आप लगा ले जाएंगे। इसके बाद फिर हम अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।